सूरत अल-कौसर मक्की सूरत है, एक रुकू है और 3 आयात हैं। इस सूरत का दूसरा नाम सूरत अन-नहर भी है। इसके शान नुज़ूल में एक रिवायत आती है, दलाइल नबुवा में है कि जिस शख्स की औलाद यानी बेटा मर जाए तो अरब उसको अबतर कहते थे। अबतर कहते हैं जड़ कटे को, कि उसकी नस्ल खत्म हो गई। जिस वक्त आपके साहबजादे कासिम या इब्राहिम का अलैहिमुस्सलाम बचपन में ही इंतकाल हो गया तो कुफार मक्का ने आपको अबतर कह के पुकारना शुरू कर दिया या ताना देने लगे। ऐसा कहने वालों में आस बिन वाइल का नाम खासतौर पर जिक्र किया जाता है। उसके सामने जब आपका जिक्र किया जाता, आपकी कोई बात की जाती तो नफरत से कहता, उसकी बात छोड़ दो, ये कुछ फिक्र करने की चीज नहीं, क्योंकि वो तो अबतर है, उसको खत्म होने दो, उसका तो कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। जब इसका अपना इंतकाल हो गया तो कोई भी इसको याद नहीं रखेगा। क्योंकि अरबों के यहाँ बेटे ऐसी चीज थे जिन पर वो भरोसा रखते थे और जिन्हें अपनी शान और इज्जत की चीज समझते थे। तो उस पर अल्लाह ताला ने आप पर ये सूरत नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। कौसर का लफ्ज काफ से रे से है, कसरत के माने में। इसके कई मफहूम बताए गए हैं। एक माना तो इसका खैर कसीर से किया गया है कि बहुत कसरत से मिलने वाली खैर और भलाई, क्योंकि कौसर के लफ्ज में भी मुबालगा पाया जाता है। इसका लफ्जी माना ही खैर कसीर बनता है, तो बाज ने इसको लफ्जी माने में लिया है। फिर इसी तरह इससे मुराद वो नहर भी ली गई है जो जन्नत में आपको अता की जाएगी। फिर इसी तरह इससे मुराद वो हौज भी है जिससे आप अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। इब्ने कसीर ने कौसर से मुराद खैर कसीर ही लिया है, क्योंकि खैर कसीर में फिर सारी चीजें आ जाती हैं। वो जन्नत की नहर भी आ जाती है, हौजे कौसर भी आ जाता है, और आपको जो फतूहात दुनिया में नसीब हुई, इस्लाम का बोलबाला हुआ, आपका मिशन आपकी जिंदगी में मुकम्मल हुआ, ये तमाम चीजें इस एक लफ्ज में शामिल हो जाती। गोया जितनी नेमतें आपको मिली उन सब के लिए एक जामे लफ्ज है कि आपके दुश्मन आपके बारे में जो भी कहें, लेकिन हमने आपको खैर कसीर अता कर दी है। वो खैर कसीर जिसका सिलसिला दुनिया से शुरू होकर आखिरत तक जाता है, यानी सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी आपको खैर कसीर अता हुई। इसके बारे में कुछ अहादीस भी हैं। हजरत अनस कहते हैं कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे। अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी सी तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने का सबब क्या है? आपने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है, यानी इस सूरत के नाजिल होने पर आप मुस्कुराए। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ ये सूरत कौसर पढ़कर सुनाई। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज है? हमने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम। आपने फरमाया, ये एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें खैर कसीर है, और वो हौज है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी के पीने के बर्तन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे। उस वक्त बाज लोगों को फरिश्ते हौज से हटा देंगे, तो मैं कहूंगा, मेरे परवरदिगार, ये तो मेरी उम्मत है। अल्लाह ताला फरमाएगा, आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके बाद कैसा दीन इख्तियार किया। यानी नाम आपका लेते थे लेकिन तरीके आप वाले नहीं थे। बहरहाल इस नहर के बारे में मेराज के वाक़े में भी कुछ तफसीलात मिलती हैं। बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े में फरमाया, मैं एक नहर पे पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर खौलदार मोतियों के डेरे लगे थे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये नहर क्या है? उसने जवाब दिया, ये कौसर है। यानी आपको मेराज के सफर पर वो नहर दिखाई गई जिसमें पानी बह रहा था या जो भी चीज, मगर उसके किनारों के ऊपर खौलदार मोती थे। खौलदार का क्या मतलब है? यानी अंदर से जिनके सुराख हो या खौल हो। सैयदना अबू उबैदा ने हजरत आयशा से पूछा कि कौसर से क्या मुराद है? उन्होंने कहा, कौसर से हर वो भलाई मुराद है जो अल्लाह ने आपको अता की। अबू बशीर कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर से कहा, यानी मुख्तलिफ लोग इसके बारे में सवाल जवाब करते रहे कि लोग कहते हैं कि कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है। सईद ने जवाब दिया
جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھیے، جن کا ذکر کل بھی ہوا اور پھر اس سے پہلے بھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے، قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ امید ہے یہ دو کام آپ صبح ہی کر کے آئے ہوں گے، لیکن اگر بھول گئے ہیں اور جلدی میں تھے اور ٹیسٹ کے پریشر میں تھے اور پریشانی میں تھے تو اس کے بعد آپ جا کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے۔